वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 1 से। नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। जी। लेकिन ये सिर्फ कुछ तथ्यों और आंकड़ों की क्लास नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रदेश की पहचान की जो परतें हैं उन्हें खोला जाए। बिल्कुल, मतलब ये नाम कैसे मिला, इसकी पहचान कैसे बनी। हाँ, और वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो मिलकर इसकी एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। तो समझने की शुरुआत हमेशा भूगोल से होती है। सही है। तो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, और ये एक दिलचस्प बात है कि राजस्थान का ये सबसे बड़ा होने का तमगा ये रिलेटिवली नया है। अच्छा। हाँ, कई लोगों को लगता है कि हमेशा से ये सबसे बड़ा था, पर ऐसा नहीं है। 1 नवंबर 2000 तक तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था। ओह अच्छा, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद। एग्जैक्टली। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब जाकर राजस्थान को यह दर्जा मिला। और जितनी विशाल इसकी भूमि है उतना ही गहरा इसका इतिहास भी है। अगर हम वैदिक काल में जाएं तो ऋग्वेद में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त नाम दिया गया था। ब्रह्मवर्त। जी। और वहीं रामायण में वाल्मीकि ने इस रेगिस्तानी इलाके को देखते हुए इसे मरुकांतार कहा। मरुकांतार मतलब मृतकों का जंगल या रेगिस्तान का समुंदर। ये नाम ही बताते हैं कि हजारों साल पहले लोग इस जमीन को कैसे देखते थे। एक नाम आस्था से जुड़ा है, दूसरा भूगोल से। जी। लेकिन जो नाम आज हम जानते हैं, राजस्थान, जी, इसका सफर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, राजस्थान शब्द का सबसे पुराना लिखित प्रमाण हमें मिलता है सिरोही के वसंतगढ़ शिलालेख में। ओके। जो विक्रम संवत 682 का है। उसमें एक शब्द है राजस्थानीय। अच्छा, राजस्थानीय। हाँ, बाद में 17वीं 18वीं सदी के ग्रंथों जैसे नैणसी ख्यात और राजरूपक में भी राजस्थान शब्द आया है, पर वो पूरे प्रदेश के लिए नहीं था। तो फिर पूरे इलाके के लिए राजपूताना और राजस्थान जैसे नाम ये कब और किसने दिया? तो यहाँ पर दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टॉड। सन 1800 में एक आयरिश साहसी थे, जॉर्ज थॉमस। उन्होंने पहली बार इस पूरे भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ राजपूत शासकों का बोलबाला था। बिल्कुल। और इस बात का जिक्र हमें मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की किताब मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। और फिर आते हैं वो शख्स जिन्हें हम सब जानते हैं, कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा। हाँ, घोड़े वाले बाबा। उन्होंने इस जगह को सिर्फ एक नाम ही नहीं दिया, बल्कि इसकी आत्मा को दुनिया के सामने रखा। सही कहा। कर्नल टॉड ने 19वीं सदी में अपनी किताब लिखी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका एक और नाम भी है ना? जी, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी किताब में उन्होंने पहली बार इस प्रदेश के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया। चलिए अब वर्तमान की बात करते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और दक्षिण में? दक्षिण में मध्य प्रदेश और गुजरात। लेकिन इसकी पश्चिमी सीमा सबसे अलग है। अलग किस लिए? क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। जी, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। और इस विशाल राज्य के अंदर भी बहुत विविधता है। एक तरफ जैसलमेर जैसा विशाल जिला और दूसरी तरफ धौलपुर जैसा छोटा सा जिला। आपको अंदाजा लगे, धौलपुर का क्षेत्रफल पूरे राजस्थान का सिर्फ 0.89% है। सिर्फ 0.89%? एक ही राज्य में इतनी विषमता। जी। अब बात करते हैं आधुनिक राजस्थान के गठन की। तो 30 मार्च 1949 एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन वृहद राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी उस वक्त की सबसे बड़ी रियासतें शामिल हुईं। अच्छा, तो ये लगभग आज का राजस्थान का स्वरूप था? एक तरह से हाँ। और इसी वजह से हर साल 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। और फिर 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब इस प्रदेश को आधिकारिक तौर पर राजस्थान नाम दे दिया गया। उस समय जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को राज्य का पहला राजप्रमुख बनाया गया था। जी, और वे एकमात्र राजप्रमुख थे। और पंडित हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने। और आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या करीब 6.85 करोड़ थी, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 5.66% है।
तो जनसंख्या के मामले में राजस्थान देश में 7वें स्थान पर है। जी ठीक है। आप कुछ जरूरी तथ्य फटाफट देख लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। स्थापना दिवस तो हो गया 30 मार्च 1949। राजधानी जयपुर। कुल जिले और संभाग 50 जिले और 10 संभाग। विधानसभा सीटें 200, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। कुछ पहले व्यक्तित्वों की बात कर लेते हैं। पहले राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल थे श्री गुरुमुख निहाल सिंह और पहले मुख्यमंत्री, जैसा हमने बताया, श्री हीरालाल शास्त्री। विधानसभा के पहले अध्यक्ष? श्री नरोत्तम लाल जोशी और उपाध्यक्ष थे श्री लाल सिंह शक्तावत। और महिलाओं में पहली महिला मुख्यमंत्री? वो थी श्रीमती वसुंधरा राजे और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी श्रीमती सुमित्रा सिंह। और अब आते हैं राज्य के प्रतीकों पर। राज्य पशु चिनकारा और ऊंट, पक्षी गौडावन, वृक्ष खेजुड़ी और पुष्प रोहिड़ा। हर एक के पीछे एक कहानी है। तो चलिए इन्हीं कहानियों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी से। इसे 31 अक्टूबर 1983 को दर्जा मिला। जी, खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये राजस्थान के जीवन का आधार है। इसीलिए इसे थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। मतलब वो पेड़ जो सारी इच्छाएं पूरी करता है। हाँ, और इसे रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है ना? जी, जैसे पंजाब और हरियाणा में जांटी, सिंधी में छोकड़ा और बिश्नोई समाज में इसे पवित्र शमी वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। इसका धार्मिक महत्व भी है। दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल, और सरकार ने भी इसके महत्व को समझा। 5 जून 1988 को इस पर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। खेजड़ी से जुड़ी एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना भी है, अमृता देवी बिश्नोई वाली। हाँ, वो बलिदान शायद दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने की सबसे बड़ी घटना है। 363 लोगों का बलिदान पेड़ों के लिए। जी, 1730 में जोधपुर के खेजड़ेली गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और इसी की याद में खेजड़ली दिवस भी मनाया जाता है। हाँ, हर साल 12 सितंबर को। इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी और इसी महान बलिदान की याद में 1994 से अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार भी दिया जा रहा है। वाकई, तो खेजड़ी की कहानी अब बलिदान और प्रकृति से गहरे जुड़ाव की है। अब बात करते हैं राज्य पुष्प रोहिड़ा की। रोहिड़ा को भी खेजड़ी के साथ ही 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला एंड्यूलाटा। इसे मरुशोभा भी कहते हैं ना? रेगिस्तान की सुंदरता। बिल्कुल, इसके चटक केसरिया नारंगी फूलों की वजह से। और इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, जिसे मारवाड़ तीक भी कहते हैं। इसीलिए इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। अब आते हैं राज्य पशु पर। यहाँ एक मजेदार बात है कि राजस्थान के 2 राज्य पशु हैं। ऐसा क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे एक सोच है। एक है वन्यजीव श्रेणी में और दूसरा है पशुधन श्रेणी में। अच्छा, वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा है, जिसे 22 मई 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। ये छोटा हरिण के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वाइल्ड एनिमल है। और दूसरा पशुधन श्रेणी में ऊंट है, रेगिस्तान का जहाज। जी, ऊंट को 19 सितंबर 2014 को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। इतना बाद में? इसकी क्या वजह थी? इसकी सबसे बड़ी वजह थी ऊंटों की घटती संख्या और ऊंट वध को रोकना। ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और ऊंट से जुड़ी कलाएं भी तो बहुत हैं, जैसे उस्ता कला। हाँ, बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला और गोरबंद तो ऊंट के गले का एक बहुत ही खूबसूरत आभूषण है, जिस पर लोकगीत भी बने हैं। अब बात करते हैं आसमान की। हमारा राज्य पक्षी है गोडावण। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसे 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। स्थानीय भाषा में लोग इसे मालमोरड़ी या सोनचिड़िया भी कहते हैं। पर दुख की बात यह है कि ये आज भारत के सबसे संकटग्रस्त पक्षियों में से एक है। जी हाँ, बिल्कुल। ये IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों की सूची में है। मतलब विलुप्ति से बस एक कदम दूर। और ये पाया कहाँ जाता है? मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान, बारा के सोरसन और अजमेर के सोनखलिया क्षेत्र में। इसे बचाने के लिए भी तो कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। जी, 5 जून 2013 को जैसलमेर से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत की गई। पेड़ों और जानवरों के बाद अब संस्कृति की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। हाँ, घूमर। इसे 1986 में राज्य नृत्य का दर्जा दिया गया। इसे नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। ये मूल रूप से भील जनजाति का नृत्य था, सही कहा ना? बिल्कुल, जिससे बाद में राजपूत महिलाओं ने अपना लिया और ये राजघरानों से होता हुआ पूरे राजस्थान की पहचान बन गया। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये सुनते ही राजस्थान की एक पूरी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। ये हमारा राज्य गीत है। और इस गीत में राजस्थान की मेहमान नवाजी की आत्मा बसती है। इससे पहली बार उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पहचान बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई ने दिलाई। और उन्होंने इसे मांड गायन शैली में गाया था। जी, मांड राजस्थान की एक खास लोक गायन शैली है। इसमें आवाज में एक तरह का ठहराव, एक गहराई और एक पुकार होती है। अच्छा, और खेलों में हमारा राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल है बास्केटबॉल। इसे आजादी के ठीक बाद 1948 में ये दर्जा दिया गया था। और आखिर में राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक। जी हाँ, कथक का सबसे पुराना घराना जयपुर को ही माना जाता है और इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज थे। अब एक बहुत ही अनूठी पहल की बात करते हैं। हर जिले के लिए एक वन्य जीव को शुभंकर यानी मैस्कॉट घोषित किया गया है। हाँ, ये वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बहुत ही शानदार पहल है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये संरक्षण को जमीनी स्तर पर लोगों से जोड़ने की कोशिश है। बिल्कुल, इससे स्थानीय लोगों में अपने इलाके के वन्यजीव के प्रति एक अपनत्व और गर्व की भावना आती है। तो चलिए संभागवार देखते हैं। अजमेर संभाग से शुरू करते हैं। ठीक है, अजमेर का शुभंकर है खड़मोर। जी, भीलवाड़ा का मोर, नागौर का राजहंस और टोंक का हंस। अब आते हैं जयपुर संभाग पर। जयपुर का है चीतल। हाँ, अलवर का सांभर, दौसा का खरगोश, झुंझुनू का काला तीतर और सीकर का शाहीन। आगे बढ़ते हैं बीकानेर संभाग की ओर। बीकानेर का शुभंकर है भड़तीतर। चूरू का कृष्ण मृग यानी काला हिरण, श्री गंगानगर का चिंकारा और हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। भरतपुर संभाग का तो सारस ही होगा। बिल्कुल, और धौलपुर का है पचीरा, जिसे इंडियन स्किमर भी कहते हैं। करौली का घड़ियाल और सवाई माधोपुर का, जैसा आपने कहा, बाघ। कोटा संभाग में कोटा का है उदबिलाव। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कम ज्ञात जानवर को पहचान देने का। बूंदी का सुरखाब, बारा का मगरमच्छ और झालावाड़ का गागरूनी तोता। अब उदयपुर संभाग। उदयपुर का है कब्र बिच्छू। जी, चित्तौड़गढ़ का चौसिंझा, राजसमंद का भेड़िया, डूंगरपुर का जांघिल और प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी सीता माता अभयारण्य की वजह से। एकदम सही। और अंत में जोधपुर संभाग। जोधपुर का शुभंकर है कुरजा। जैसलमेर का गोडावण, पाली का तेंदुआ, जालौर का भालू, सिरोही का जंगली मुर्गी और बाड़मेर का मरु लोमड़ी। हर नाम के पीछे एक इकोसिस्टम की कहानी है। जी, और ये बताना भी जरूरी है कि अभी जो नए जिले बने हैं उनके शुभंकर घोषित होना बाकी है। वाकई, हर प्रतीक, हर शुभंकर के पीछे राजस्थान के इतिहास, भूगोल और प्रकृति से जुड़ाव की एक गहरी कहानी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।